हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिया से होती है, जो एक बहुत ही सीधी सादी सी एक्ट्रेस है, इसलिए हर कोई उसे बुली करता है। ड्रामा के अंदर शिया को सिंड्रेला की बुरी बहन वाला रोल मिला होता है और जिसे सिंड्रेला का रोल मिलता है वो और उसकी फ्रेंड्स मिलकर शिया को बुली करने लग जाते हैं। तुम तो मेरी बहन बनने के लायक भी नहीं हो। मेघा पास शिया का साथ देती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। सिंड्रेला ड्रामा में जो हीरो बना था वो हीरो भी यहाँ पर आता है। इसका नाम चैंग है। वो अपने एक हैंडसम से एजेंट के साथ आता है जिसका नाम गुलयेन है। ये सारी लड़कियां शिया को कॉफी लाने के लिए भेज देती है, लेकिन रास्ते में ही कोई उसे पकड़ लेता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर प्रिंस सिंड्रेला से मिलने के लिए आया होता है। सिंड्रेला उसे बोल रही होती है, मुझे हग मत करो, मेरी बुरी बहन आने वाली है। पर शिया वहाँ पर एंट्री नहीं करती क्योंकि उसका तो किडनैप हो गया था। सभी को शिया पर गुस्सा आ रहा होता है। इवन डायरेक्टर तो शिया को इस रोल से ही निकालने वाला था, लेकिन गुलियन डायरेक्टर को समझाता है, हम शिया वाले सीन बाद में शूट कर लेंगे और हमारे एक्टर चैंग को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। तभी गुलियन को शिया का भाई मिलने आता है। एक्चुअली में भाई ने ही शिया को मिलने के लिए बुलाया था और उसे पैसे मांगता है, लेकिन शिया के पास पैसे नहीं थे क्योंकि ये उसका पहला रोल था। तभी वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे शिया के भाई ने पैसे ले रखे होते हैं। गुंडों से बचने के चक्कर में ये दोनों भाई बहन एक रूम में घुस जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। उसका भाई तो डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। एक्चुअली में इन दोनों की ऐसी बुरी हालत को देखकर ही गुलियन ने शिया को ड्रामा में रोल दिलवाया था। शिया का भाई गुलियन से कुछ पैसे मांगता है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। गुलियन भी उसे पैसे दे देता है। एक्चुअली में वो शिया को बहुत ज्यादा लाइक करता है। चैंग आकर उसे बोलता है, तुम शिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना, तभी तो उसके भाई को इतने पैसे दिए तुमने। लेकिन गुलियन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसी से सवाल पूछता है, तुम्हें पता है ना शिया तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करती है और तुम उसे जवाब क्यों नहीं दे देते कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो। चैंग बोलता है, वो बस मुझे एक फैन की तरह चाहती है। एक्चुअली में जिस रूम में ये दोनों भाई बहन गए थे, सच में वहाँ पर एलियंस नहीं होते, वो सारे एक्टर्स होते हैं जिन्हें एलियन का रोल प्ले करना था। लेकिन उसकी फ्रेंड यानी कि मेकअप आर्टिस्ट शिया को भी एक मास्क पहना देती है क्योंकि उसे लगा था वो भी ये रोल कर रही है। लेकिन अब उसके सर से ये एलियन वाला मास्क निकल ही नहीं रहा होता। उसकी फ्रेंड मास्क उतारते उतारते थक जाती है, इसलिए लेट जाती है। शिया को तो उस मास्क के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, जो कि उसकी फ्रेंड को भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये दोनों ही घबरा जाती हैं। शिया तो बेहोश होकर गिरी जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उठती है तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद गुलियन भी वहाँ आ जाता है। तुम अपना रोल छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता था ना तुम्हारा सीन शूट होना है? लेकिन ये मैडम तो गुलियन के ऊपर ही गिर जाती है और दोनों के बीच किस हो जाता है। गुलियन का दिल तो बाग बाग हो जाता है। शिया उसके ऊपर से उठ जाती है। गुलियन वहाँ से चला जाता है, लेकिन शिया के अंदर अब एक एलियन की आत्मा आ गई थी। वो अपने मैजिक से इस मास्क को भी हटा लेती है और अपनी फ्रेंड के सामने अचानक से आ जाती है। वो तो बेचारी डर जाती है। शिया उसे बताती है, मैं एक एलियन हूँ जो एक प्लेनेट से आई हूँ। कुछ साल पहले हमारे राजा धरती पे आए थे, पर उनका हमारे प्लेनेट से कनेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए वो यहीं पर रह गए और मैं उन्हें लेने आई हूँ। हमें सिग्नल्स आए हैं कि वो इसी क्रू पे रहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? लेकिन उसकी फ्रेंड को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसकी हेल्प करने से भी मना कर देती है। लेकिन शिया इतना ज्यादा बकवास किए जा रही होती है कि उसकी दोस्त से बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी बोलती बंद करने के लिए अपना फोन दे देती है, जिसमें ड्रामा चल रहा होता है। चलो अब ये देखो। शिया पूरी रात ड्रामा देखती रहती है और अगले दिन वो अपनी दोस्त को मनाने के लिए बढ़िया सा खाना देती है, क्योंकि उसने ड्रामा में देखा था किसी को भी अच्छा खाना देकर उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। शिया उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इधर गुलियन तो अभी भी किसके सपनों में खोकर मुस्कुरा रहा होता है। इधर शिया की हरकतों की वजह से उसकी दोस्त को पक्का यकीन हो जाता है ये एलियन ही है। फ्रेंड उसे बताती है, चलो अब तुम उसकी बॉडी में आ ही गई हो तो शिया की तरह बिहेव करो, वो एक एक्ट्रेस है तो तुम्हें भी एक्टिंग करनी होगी। और तुम ये जो बकवास कर रही हो ना, ये करना बंद करो। जब भी मैं तुम्हारा नाम लूँ ना तो चुप हो जाना। लेकिन शिया को तो एक्टिंग के ए के बारे में भी नहीं पता था, इसलिए उसकी दोस्त सब चीजों के बारे में बता देती है, कौन एक्टर है और कौन डायरेक्टर है। एक बंदा आकर शिया को उसके रोल के बारे में भी बता देता है।
प्रिंस अपनी सिंड्रेला का वेट कर रहा होता है, पर बीच में तुम्हें आ जाना है। एक्चुअली में शिया जब तैयार होके आती है तो चैंग तो उसे देखता रह जाता है, इवन गुलियान भी। लेकिन शिया को बताया गया था उसे विलन का किरदार निभाना है, यानी कि उसे चैंग को पूरा धमकाना डराना है। इसलिए जैसे ही चैंग आता है ये मैडम उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे जोर का धक्का मार देती है। बेचारे के तो खून ही निकलने लग जाता है, क्योंकि बेचारी शिया को नहीं पता था उसे सिर्फ मारने की एक्टिंग करनी है, सच में मार नहीं देना है। ये बात चैंग के फैंस तक पहुंच जाती है और वो उसे मारने के लिए पागल हो जाते हैं, इसलिए दौड़े हुए सेट पर आ जाते हैं। लेकिन शिया को तो उल्टा ही लग रहा होता है, ये सारे लोग उससे मिलने आए हैं, इसलिए बोलती है मैं इनसे मिलने जरूर जाऊंगी। और वो फैंस के बीच में आ जाती है, लेकिन ये फैंस शिया की बुरी हालत कर कर रख देते हैं। लेकिन तभी गुलियान यहाँ पर आ जाता है और शिया को बचा लेता है। गुलियान तो टेंशन में आ जाता है, कितनी मुश्किल से शिया को ये रोल मिला था। लेकिन अब फैंस बहुत ज्यादा भड़क गए हैं, पता नहीं इसके करियर का क्या होगा। चैंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हो उसकी, वो कितनी कूल थी ना, इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद वो कितने मजे से फैंस के सामने चली गई। इधर शिया की दोस्त उसे एडवाइस कर रही होती है तुम कहीं और भाग जाओ, लेकिन शिया बोलती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि हमें सिग्नल मिले थे हमारा राजा इसी क्रू में है, तो मैं उसे ले जाए बिना कहीं नहीं जाने वाली। गुलियान उसके लिए डॉक्टर लेके आता है, क्योंकि उसे लगता है इसके दिमाग का स्क्रू कहीं ढीला हो गया है। शिया तो उन लोगों के सामने भी अजीब बिहेवियर करने लग जाती है। गुलियान को तो यकीन होने लग जाता है सच में इसका पेश ढीला है। इधर चैंग शिया की वीडियो बार बार देखकर खुश हो रहा होता है, इस लड़की की एक्टिंग तो काफी कमाल है। इधर डॉक्टर गुलियान को बताती है वो एकदम ठीक है, मुझे लगता है वो अपने करियर को लेकर ज्यादा ही फिक्र कर रही है, उसी की टेंशन में उसे ये सब हो गया होगा, उसे बस थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। गुलियान चैंग को इस बारे में बता देता है और बोलता है तुमसे कोई पूछे तो यही बताना कि तुम्हें ज्यादा जोर से चोट नहीं लगी थी, वरना उस बेचारी का करियर तो बर्बाद हो जाएगा। गुलियान के घर से भी वैसी ही आवाजें आ रही होती हैं, जैसे शिया ने उस एलियन वाले हेलमेट में सुनी होती हैं। इधर शिया एक ड्रामा देख रही होती है और अपनी दोस्त से उसी तरीके से माफी मांगना शुरू कर देती है जैसे उसने ड्रामा में देखा होता है। इधर चैंग गुलियान को बोलता है तुम मीडिया में ये खबर फैला क्यों नहीं देते कि मैं और शिया काफी क्लोज हैं, अगर उसने इसमें मुझे हर्ट भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। गुलियान बोलता अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम दोनों की अफेयर की अफवाह हर जगह फैल जाएगी। चैंग बोलता है क्या तुम उसका नाम मेरे साथ झूठ में भी नहीं ले सकते हो क्या। गुलियान बोलता है तुम तो बोल रहे थे तुम उसे पसंद नहीं करते, तो अब उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। चैन बोलता है मैं सच में उसे पसंद नहीं करता, उसका करियर खराब ना हो जाए बस इसीलिए उसके बारे में सोच रहा था। एक्चुअली में शिया चैन की बहुत बड़ी फैन थी और गुलियान शिया से उसके कॉन्सर्ट में ही मिला होता है। पहली नजर में ही गुलियान को वो पसंद आ जाती है, इसीलिए जब उसने शिया और उसके भाई को पैसों के लिए परेशान होते हुए देखा था तो उसे इस ड्रामा में रोल दिलवा दिया था। चैंग के फैन शिया से लड़ने के लिए उसके रूम तक पहुंच जाते हैं। शिया की दोस्त उसे बोलती है तुम तो एलियन हो ना, तो गायब क्यों नहीं हो जाती, लेकिन शिया गायब नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसके दोस्त गुलियान को फोन कर कर वहाँ पर बुला लेती है। गुलियान उसे सजेस्ट करता है कि तुम शिया बनकर पहले बाहर निकल जाओ, पीछे से मैं शिया को वहाँ से निकाल लूंगा। शिया की फ्रेंड ऐसा ही करती है, वो शिया बनकर बाहर निकलती है तो फैंस उसे शिया समझकर उसके पीछे भाग लेते हैं। पीछे से गुलियान शिया को रूम से बाहर निकाल कर टेरेस पर ले आता है, लेकिन शिया को तो चिप्स इतने ज्यादा पसंद थे कि वो भी साथ में ले आई थी और उन्हें ही खाने लग जाती है। गुलियान उसे चिप्स छीनने लग जाता है, शिया भी कहाँ कम थी, वो अपनी चिप्स छीन लेती है। गुलियान को उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे फ्लाइट की टिकट देता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ से गायब हो जाओ और किसी और देश चली जाओ, तब सब कुछ सही हो जाएगा तो वापिस आ जाना। लेकिन शिया साफ मना कर देती है क्योंकि वो तो अपने राजा को ढूंढने के लिए आई थी ना। गुलियान तो उसे बहुत ज्यादा सुनाने लग जाता है। शिया को याद आता है उसने ड्रामा में देखा था हीरो हीरोइन को बोल रहा था अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। शिया को लगता है किसी को चुप करने के लिए किस किया जाता है, इसलिए वो गुलियान की बोलती बंद करने के लिए उसे किस कर लेती है। तभी शिया की दोस्त आकर भी ये सुंदर नजारा देख लेती है। गुलियान अचानक से गायब होकर वापस आ जाता है
फ्रेंड शिया को वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे बताती है किसी को चुप करने के लिए नहीं किया जाता। किसी लड़की को ऐसे ही किस नहीं कर सकती हो तुम। शिया बोलती है तो क्या मैं लड़की को किस कर सकती हूँ। चैंग के फ्रेंड्स वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। शिया तो डर की मारी वहाँ से अचानक से गायब ही हो जाती है और सीधा चैंग के ऊपर आकर बैठ जाती है। चैंग तो डर की मारी चिल्लाने ही लग जाता है। शिया उसे भी चुप करने के लिए किस करने वाली थी, पर तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आ जाती है। किसी भी लड़के को ऐसे किस नहीं किया जाता। शिया उसे बताती है मैं एक एलियन हूँ और अपने राजा को ढूंढने के लिए आई हूँ, लेकिन चैंग उसकी बात को मजाक समझ रहा होता है और उसे बताता है पहले ये बुक मेरे लिए कोई पढ़ा करता था। शिया की दोस्त उसे बताती है जब तुम गुलियान को किस कर रही थी वो अचानक से गायब होकर वापस आ गया था। हो सकता है तुम्हारा राजा वही हो, तो उसके अंदर वही पावर है। क्या तुम्हारे पास कोई निशानी नहीं है जिससे पता चल सके तुम्हारा राजा कौन है। शिया बताती है हम सबकी बैग पर एक निशान होता है और वही निशान देखने के लिए वो गुलियान के रूम में जाने लगती है, पर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है। रात में शिया को यानी कि शिया के अंदर एलियन की आत्मा को फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है शिया चैंग की बहुत बड़ी फैन है और गुलियान उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। लेकिन अभी शिया को ये कंफर्म करना था कि गुलियान ही कहीं वो आदमी तो नहीं है जो उसके प्लेनेट में राजा है, इसलिए वो सर्वेंट की ड्रेस पहन कर आ जाती है और शिया को बोलती है मैं उसके रूम में जाऊंगी और उसकी शर्ट उतार कर देख लूंगी। फ्रेंड उसे बोलती है ये इतना आसान नहीं है, इससे अच्छा है तुम मुझसे सेड्यूस कर लो। इस तरीके से लड़के जल्दी ही मान जाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे सेड्यूस करने के तरीके बताने लग जाती है, तो सुनकर शियान सोचने लग जाती है वो येन के पास जाएगी और लटके झटके मारकर उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी शर्ट निकाल कर वो निशान देख लेगी। लेकिन जब वो रियलिटी में उसके रूम में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, तो शिया उसके रूम की चेकिंग करने का डिसाइड करती है और उसकी दोस्त उसे येन के बारे में बता रही होती है। जैसे ही शिया येन के ड्रेसिंग रूम में पहुंचती है तो उसे चैंग दिखता है जो बात लेकर आया होता है। शिया को याद आता है उसके दोस्त ने बोला था सीड्यूस करने की ट्रिक सब लड़कों पर काम करती है, इसलिए वो इस तरीके से ही सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब के चक्कर में बेचारे का टावल ही निकल जाता है, ऊपर से शिया उसके ऊपर भी गिर जाती है। चैंग उसे लंच पर इनवाइट करता है, तभी यहाँ पर येन भी आ जाता है और इन दोनों को इतने क्लोज देखकर जल रहा होता है। वो फटाफट से शिया को उससे दूर करता है और पूछता है इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। शिया तो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन येन भी उसके पीछे आकर उसे रोक लेता है। तो वहाँ पर क्यों आई थी। शिया उसे बताती है मैं तो तुम्हारा ही रूम समझकर उस रूम में आई थी, मुझे थोड़ी पता था वो वहाँ पर मिल जाएगा। शिया बहुत ज्यादा घबराई होती है। यान को लगता है जरूर उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए चेक करता है, लेकिन वो तो गायब ही हो जाती है। यान चैंग को बोलता अभी तो वो मेरे सामने खड़ी थी, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। चैंग बोलता है मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तो तुम अकेले ही खड़े हुए थे। शिया अपनी फ्रेंड के रूम में आकर छुप जाती है। यान और चैंग भी वहाँ आ जाते हैं। क्या शिया तुम्हारे रूम में है। उसकी दोस्त बताती हाँ वो तो मेरे ही रूम में है। यान उसे बोलते याद दिला देना हम आज लंच पर जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड बोल रही होती है जिस हीरो की शक्ल देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं उसे तुमने बिना टावल के देख लिया। लेकिन शिया तो चैंग के फैंस के बारे में सोच रही होती है जो उससे बहुत ज्यादा हेट कर रहे होते हैं। शिया की दोस्त सो गई थी, वो उसका फोन उठाकर लाइव आ जाती है। लेकिन शिया बोलती है अरे वाह इस फोन में तो मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन एक्चुअली में उसकी लाइव वीडियो सबके सामने चल रही होती है और सभी लोग उसके बारे में बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। शिया फोन बंद करने लग जाती है, लेकिन उसे फोन बंद करना नहीं आता था, इसलिए अपनी पावर का यूज करती है। लेकिन गलती से वो पोस्ट ही डिलीट हो जाती है, इवन उसके अकाउंट की सारी ही पोस्ट डिलीट हो जाती है। डायरेक्टर येन को कहता है वो शिया की बच्ची कर क्या रही है, उसने सारी पोस्ट डिलीट कर दी, उसे हम अपनी कंपनी के ड्रामा से निकाल देंगे। येन आकर शिया पर भड़कने लग जाता है ये सब तुमने क्या किया है। शिया बोलती है वो पोस्ट मैंने डिलीट नहीं की है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फ्रेंड येन को समझाती है आप इसे ज्यादा मत डांटो, आपको पता है ना उसकी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद येन उससे बड़े प्यार से बात करने लग जाता है। शिया को बुरा लगने लग जाता है वो उससे कितना कुछ छुपा रही है, इसलिए वो उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। उसकी दोस्त तो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। यान भी शर्माते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखने लग जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।